क्या कभी गौर किया है कि जिस स्क्रीन पर ये लेक्चर चल रहा है उसे ऑन रखने वाली बिजली पाकिस्तान के एक ऐसे संगीन बहरान का हिस्सा है जिसे हम सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इसका हल शायद हमारे सरों पर चमकता सूरज या फिर चलती हवाओं में छुपा है। बिल्कुल सही। तो जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज के इस नए डीप डाइव में तमाम पटवारी उम्मीदवारों को खुशामदीद। जी, और ये लेक्चर खास तौर पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी पटवारी सिलेबस के ऐन मुताबिक डिजाइन किया गया है। हाँ, और हमने बलूचिस्तान बोर्ड की तजवीज़ करदा किताबों से मालूमात का सारा निचोड़ निकाला है। तो तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए अभी दी ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बड़ा वाज़ेह है। हम 4 बहुत अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी काबिल तजदीद तवानाई, तवानाई इस्तेमाल करने वाले शोबे, कुदरती गैस और हमारे आबी वसाइल। सही। और हम इनके एमसीक्यूज़ को क्विज के अंदाज में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं सवाल अंग्रेजी में पढ़ूंगा और आप उसका दुरुस्त जवाब और उसकी साइंस बताएंगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, तो बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। इसका जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी काबिल तजदीद तवानाई। ये वो ज़राए हैं जो खुद ब खुद तेज़ी से दोबारा पैदा हो जाते हैं। जबरदस्त। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है, which category do sources like solar, biogas, wind, tidal and biomass energy belong to? हाँ, तो चूंकि ये सब भी बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और क्या ये कभी खत्म हो सकते हैं? जैसे ये एमसीक्यू है, which of the following is an inexhaustible resource? इसका जवाब सोलर एनर्जी है। मतलब सूरज की रोशनी एक ऐसा खजाना है जो सूरज के रहने तक कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या बात है। तारीख की बात करें तो which traditional energy source has been used in grinding mills for centuries? सदियों से पनचक्कियां चलाने के लिए फ्लोइंग वाटर या बहता हुआ पानी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, देहातों की तरफ चलते हैं। इन विलेजेस व्हाट हैज एनिमल डंग बीन यूज्ड फॉर एज फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम? देहातों में जानवरों के फजले को एज अ फ्यूल सोर्स फॉर बर्निंग यानी जलाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिन्हें हम उपले कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम है। तो फिर व्हाट प्रोसेस अलाउज नेचुरल गैस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल डंग? साइंसी तौर पर इस फजले से गैस निकालने के अमल को बायोगैस प्रोसेस कहते हैं। सही। इसी से मुताल्लिक सवाल है, गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज? इसे हम बायोगैस या मीथेन कहते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर बनती है। तो फिर व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? इसका मरकजी जुज़ मीथेन यानी मीथेन ही है। अच्छा, और गैस के अलावा बिसाइड्स नेचुरल गैस व्हाट अदर यूजफुल बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बायोगैस प्रोसेस? ये बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है। गैस निकलने के बाद जो फुजला बचता है ना, वो एक पावरफुल फर्टिलाइजर या एक ताकतवर खाद बन जाता है। अरे वाह, एक तीर से दो शिकार। अच्छा, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड? उसे बायोमास एनर्जी या बायोमास एनर्जी कहते हैं। ठीक। तो what are some examples of organic materials that can be burned for biomass energy? इसमें वुड, हस्क एंड शुगरकेन रेजिडू यानी लकड़ी, भूसी और गन्ने का फोक जैसी चीजें जलाई जाती हैं। हाँ, और मिलों में भी तो होता है। In sugar mills, which specific waste product is burned to produce heat energy? बिल्कुल। चीनी की मिलों में अमूमन बेगैस यानी गन्ने का फोक जलाया जाता है ताकि उनकी अपनी मशीनें चल सकें। क्या माया ईंधन भी बनता है? What valuable chemical can be made from waste products like sugarcane residue, wheat and other grains? मेथाइनॉल। हाँ, इसका जवाब अल्कोहल या एथेनॉल है। मतलब इसे फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो एक और सवाल बनता है, which fuel can be produced from crops like corn and sugarcane? वही एथेनॉल या जिसे हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। सही सही। अब सूरज की तरफ आते हैं।
Energy from the sun reaches Earth in the form of? सूरज की रोशनी हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में पहुंचती है। और इसे पकड़ते कैसे हैं? What kind of cells are used to convert solar energy into electrical energy? इसके लिए सोलर सेल्स या फोटोवोल्टेक सेल्स इस्तेमाल होते हैं। और ये बनते किस चीज से हैं? Solar cells are primarily made of which material? ये बुनियादी तौर पर सिलिकॉन या सिलिकॉन से बने होते हैं, यानी जो रेत में पाया जाता है। अच्छा, the process by which a solar cell generates electricity is known as the? इस अमल को फोटोवोल्टेक इफेक्ट कहते हैं। रोशनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं। और जब बहुत सारे सेल्स मिला दें, a group of solar cells connected together is called? उसे सोलर पैनल या मॉड्यूल कहा जाता है। बिल्कुल। सूरज के अंदर क्या हो रहा है? In the fusion process, which elements combine to form helium? सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। जमीन पर जो हम करते हैं, nuclear energy is described as a non-conventional source obtained from which process? वो हम स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ अ हेवी एटम यानी फिजन से हासिल करते हैं। तो फिर which of the following is not a renewable resource? ऑप्शंस में से यूरेनियम या न्यूक्लियर एनर्जी काबिल तजदीद नहीं है, क्योंकि यूरेनियम के ज़खायर महदूद हैं। अच्छा, बम और प्लांट में क्या फर्क है? What is the core difference between the fission reaction used for peaceful energy generation and that used in an atomic bomb? बुनियादी फर्क कंट्रोल का है। द रिएक्टर कंट्रोल्स द चेन रिएक्शन, जबकि बम में रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है। जबरदस्त। अब जमीन की बारी। Which source of energy uses the heat produced naturally inside the earth? इसे जियोथर्मल एनर्जी यानी जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और हरारत ऊपर कैसे आती है? What substance transfers the internal heat of the earth towards the surface? ये गर्मी मैग्मा या पिघली हुई चट्टान के जरिए सतह के करीब आती है। दुनिया में इसका लीडर कौन है? Which country is a world leader in using geothermal energy due to its volcanoes? इसका जवाब आइसलैंड है। वहां बहुत से जिंदा आतिशफिशा है। तो geothermal energy is obtained from? जाहिर है हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, यानी जमीन के अंदर कैद हरारत से। इस हरारत का करते क्या है? In the geothermal energy process, what happens to the water heated by the earth's internal heat? जब पानी वहां जाता है तो it turns into hot steam that runs a turbine. वो भाप टरबाइन चलाती है। सही। समुंदर की तरफ चलते हैं। Which non-conventional energy source is based on the movement of water during high and low tides? इसे टाइडल एनर्जी या टाइडल एनर्जी कहते हैं। और ये पैदा कैसे होती है? Tidal energy is produced by the gravitational pull of the? ये मून यानी चांद की कशिश सकल की वजह से पैदा होती है। बिजली कैसे बनती है? How does tidal energy produce electricity? हम साहिल पर by installing turbines that rotate with the water flow, turbines लगाकर बिजली बनाते हैं। क्या ये पेशगोई के काबिल है? Which of the following is a predictable source of renewable energy? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब टाइडल है, चूंकि हमें चांद की गर्दिश का पता होता है। और लहरों वाली तवानाई? Energy produced by the rise and fall of ocean waves is called? इसे wave energy कहते हैं। मसला क्या है इसमें? The main challenge of tidal and wave energy is? इसका सबसे बड़ा मसला हाई कॉस्ट एंड हार्श सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट है। समंदर का नमकीन पानी मशीनों को जंग लगा देता है। अच्छा, हवा की बारी? Wind energy is a form of kinetic energy caused by? हुआ uneven heating of Earth's surface by the sun, यानी सूरज की वजह से जमीन के गैर यकसां गर्म होने से चलती है। और मशीन कौन सी है? The machine used to convert the kinetic energy of wind into electrical energy is a? उसे wind turbine कहते हैं। कहाँ लगाई जाती हैं? Where is the best location for a wind farm to be most effective? बेहतर हवा के लिए इन ओपन प्लेन्स और ऑफशोर, खुले मैदानों या समंदर में। बुलंदी कितनी होती है? How far from the ground are wind turbines generally installed for efficiency? आमतौर पर 25-30 मीटर यानी 25 से 30 मीटर की बुलंदी पर। इसके पर किस चीज से जुड़े होते हैं? The blades of a wind turbine are connected to a? वो सीधे एक जनरेटर से जुड़े होते हैं। और ये इंटरमिटेंट क्यों है? Wind energy is considered intermittent because? क्योंकि
The wind does not blow all the time. हवा हर वक्त तो नहीं चलती ना। तो बैटरीज का क्या काम है? Why is energy storage batteries important for solar and wind power? वो इसलिए कि To provide power when the sun isn't shining or wind isn't blowing. बिल्कुल पानी से बिजली पर आते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ. ये falling or flowing water यानी गिरते या बहते पानी से पैदा होती है। और मशीन कौन सी है? In a hydroelectric dam, water turns a device called पानी के प्रेशर से turbine यानी टर्बाइन घूमती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम The largest hydroelectric dam in Pakistan is तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है. इसका नुकसान क्या है? What is a major environmental disadvantage of large hydroelectric dams? सबसे बड़ा नुकसान डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम्स एंड फिश माइग्रेशन है। मछलियां हिजरत नहीं कर पाती। मुतबादिल क्या है? What is the primary advantage of renewable energy over fossil fuels? इसे रन ऑफ द रिवर सिस्टम कहते हैं। इसमें बड़ा डैम नहीं बनाना पड़ता। माहौलियात की बात करें तो what is the primary advantage of renewable energy over fossil fuels? फायदा ये है कि इट प्रोड्यूसेस लिटिल टू नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सही. The term clean energy usually refers to energy that यानी वो तवानाई जो डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, माहौल आलूदा नहीं करती। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह The greenhouse effect is primarily caused by an increase in ये फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के बढ़ जाने से होता है. कार्बन फुटप्रिंट क्या है? The carbon footprint refers to इसका मतलब है the total amount of greenhouse gases produced by human activities. तो सबसे साफ तवानाई which renewable energy source is considered the cleanest in terms of CO2 emissions? CO2 के अखराज के लिहाज से विंड या हवा की तवानाई सबसे साफ है। हाइड्रोजन का क्या सीन है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन विद इसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और सिर्फ साफ पानी खारिज होता है। क्या बात है. The process of moving electricity from a power plant to a city is called इसे ट्रांसमिशन कहते हैं जो तारों के जरिए होती है. और रेगुलेट कौन करता है? Which organization regulates the power sector in Pakistan? पाकिस्तान में ये काम नेप्रा या नेप्रा करती है। एक बहुत मशहूर इस्तिलाह What is circular debt in Pakistan's energy sector? हाँ, ये a chain of unpaid dues between power companies and the government है। हाँ. यानी हुकूमत और कंपनियों के बीच नावाजिबुल अदा रकूम का चक्कर। और स्मार्ट ग्रिड क्या है? A smart grid is an electricity network that ये एक ऐसा नेटवर्क है जो uses digital technology to monitor and manage energy flow. और हम सोलर से क्या कमा सकते हैं? Net metering allows a solar panel owner to इससे आप सेल एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द नेशनल ग्रिड यानी इजाफी बिजली वापडा को बेच सकते हैं। बेहतरीन. अब दूसरे टॉपिक यानी इस्तेमाल की तरफ आते हैं. बिल्स तो सब भरते हैं. What unit of measurement is used for measuring electricity consumption? बिजली नापने के लिए किलोवाट आवर या किलोवाट आवर इस्तेमाल होता है। आम जुबान में 1 kilowatt hour is commonly referred to in simple terms as what? इसे हम सिंपली 1 यूनिट यानी 1 यूनिट कहते हैं। तो फिर a consumer uses 1,000 watt electric iron for 1 hour. How much electricity is consumed? 1000 वॉट 1 घंटे के लिए चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। और अगर if a 200 watt bulb is used for 5 hours, what is the total electricity consumed in kilowatt hours? वो भी 200 यानी 1000 वॉट हुआ तो ये भी 1 यूनिट ही बनेगा। नापता कौन है? What device is used specifically for measuring electricity consumption in kilowatt hours? ये काम किलोवाट आवर मीटर या बिजली का मीटर करता है। मीटर की डिस्क कैसे घूमती है? What determines the speed at which the disk in the meter rotates? इसकी स्पीड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द मीटर पर मुनहसर होती है। जितनी बिजली उतनी तेज डिस्क। कितनी अक़साम है? How many types of electricity meters are commonly found in homes? आजकल 2 टाइप्स के हैं, डायल वाले और डिजिटल। रीडिंग कौन लेता है? Who is responsible for reading the meter every month? वो a representative of the electricity supply company जिसे हम meter reader कहते हैं. गैस कैसे नापते हैं? How is natural gas typically measured? कुदरती गैस आम तौर पर इन क्यूबिक फीट यानी क्यूबिक फुट में नापी जाती है। मुल्क की ज़रूरियात
What percentage of Pakistan's total energy needs are currently met by oil? तेल से हमारी तकरीबन 50% या 50% ज़रूरत पूरी होती है। और गैस? Approximately what percentage of Pakistan's total energy needs are met by natural gas? गैस से भी तकरीबन 50% जरूरत पूरी होती है। बाकी What percentage of energy needs are met by other sources like hydroelectric and coal in Pakistan? वो बाकी मांदा सिर्फ 10% या 10% हिस्सा बनता है। तो कमी कहाँ है? Which energy sources reserves in Pakistan are insufficient to meet national needs? जाहिर है हमारे ऑयल एंड गैस के ज़खायर बहुत नाकाफी हैं। गैस शुरू कब हुई? When did the commercial production of natural gas start in Pakistan? तिजारती पैदावार 1955 यानी 1955 में शुरू हुई। इस्तेमाल क्या है? Natural gas is primarily used as a source of energy for which purpose? बुनियादी तौर पर ये हीट एनर्जी या जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और खामा के तौर पर? Natural gas is also used as a raw material for which industrial product? फैक्ट्रियों में ये फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कोयला कौन सा है? What type of coal is generally found in Pakistan? पाकिस्तान में आम तौर पर लिग्नाइट या लग्नाइट कोयला मिलता है। पेट्रोलियम कैसे अलग करते हैं? What industrial process is used to separate crude petroleum into different useful parts? इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। रगड़ कम करने वाला तेल? Which petroleum product is mentioned for its use in reducing friction in machinery? उसे हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं जो मशीनों में डलता है। कोयले से केमिकल? What valuable organic compound can be prepared from good quality coal? अच्छे कोयले से नेफ्थलीन नामी केमिकल बन सकता है। और कोक कहाँ इस्तेमाल होता है? Coke, a product made from coal, is commonly used in which industry? कोक स्टील एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग यानी स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फ्यूल महंगा क्यों हो रहा है? What major factor will cause fuel to become more expensive over time? क्योंकि the limited availability of traditional energy sources यानी रवायती ज़राए महदूद होते जा रहे हैं। हल क्या है? The better use of energy is referred by which term? बेहतर इस्तेमाल को हम एनर्जी कंजर्वेशन या तवानाई की बचत कहते हैं। और कैसे बचाएं? Which of the following is listed as an important step to prevent energy wastage? इसके लिए awareness of the importance of energy and using low energy consumption appliances जरूरी हैं। गैस सबसे ज्यादा कहाँ जाती है? Which sector is the largest consumer of natural gas in Pakistan? गैस सबसे ज्यादा पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी बिजली बनाने में खर्च होती है। Energy demand क्या है? The total energy requirement of a country is often referred to as इसे energy demand कहते हैं। घरों में सबसे ज्यादा बिजली? In the domestic sector, most energy is consumed during which season? सबसे ज्यादा बिजली समर या गर्मियों में इस्तेमाल होती है। और कौन सा आला? Which home appliance typically consumes the most electricity in a Pakistani household? जाहिर है वो एयर कंडीशनर या एसी है। कमर्शियल सेक्टर में Commercial sector energy consumption includes electricity used in शॉप्स, मॉल्स एंड ऑफिसेज यानी दुकानें और दफातर शामिल हैं। शहरों में खाना किस पर बनता है? What is the main source of energy for cooking in urban households of Pakistan? शहरों में तो नेचुरल गैस या सुई गैस ही चलती है। और देहातों में? In rural areas of Pakistan, the primary source of domestic energy is वहाँ बदकिस्मती से बायोमास या लकड़ी और गोबर इस्तेमाल होता है। सनत की बात करें? Which industry is one of the largest energy consumers in Pakistan? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिजली और गैस का बड़ा सारिफ है। खाद फैक्ट्री में गैस। The use of natural gas as a raw material in the fertilizer industry is called जब इसे खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसे फीड स्टॉक कहते हैं। कोयला सबसे ज्यादा कौन खाता है? Which heavy industry consumes large amounts of coal in Pakistan? कोयले की सबसे बड़ी खरीदार सीमेंट इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट का ईंधन? The transport sector in Pakistan primarily consumes which form of energy? सारा ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम मसनूआत पर चलता है। कौन सा फ्यूल कम हो गया है? Which fuel was highly popular for cars in Pakistan but has declined due to shortages? वो CNG थी जो गैस की कमी से अब कम हो गई है। और डीजल कौन पीता है?
Which part of the transport sector is the largest consumer of high-speed diesel? हाई स्पीड डीजल सबसे ज्यादा heavy trucks and buses पीती हैं. ज़रात में बिजली? The agricultural sector uses electricity primarily for ज़रात में बिजली ऑपरेटिंग ट्यूबवेल्स यानी ट्यूबवेल चलाने के काम आती है. furnace oil कहाँ जाता है? Which sector consumes the majority of the furnace oil imported by Pakistan? हमारा imported furnace oil ज्यादातर power generation में इस्तेमाल होता है. केकिंग कोयना? Which sector uses caking coal as a primary energy source? केकिंग कोयला खास तौर पर स्टील मिल्स में जलता है. LPG कहाँ इस्तेमाल होती है? LPG is mainly used in where there is no gas pipeline, यानी जहां पाइपलाइन नहीं होती. कार्बन कौन ज्यादा बनाता है? Which sector is responsible for the highest carbon emissions in Pakistan? सबसे ज्यादा धुआं ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर खारिज करते हैं. Conservation क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन मींस उसका मतलब है reducing energy consumption through better habits. आदत बेहतर करना. और एफिशिएंसी Energy efficiency means मतलब यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क. कम बिजली में वही काम करना. कौन सा इदारा है? Which organization promotes energy efficiency and conservation in Pakistan? पाकिस्तान में ये काम नीका या नीका चढ़ती है. Building code का फायदा? Using a building code helps reduce energy consumption in which sector? इससे डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सेक्टर्स में बिजली बचती है. Peak hours क्या है? The peak hours in Pakistan's energy consumption usually occur during शाम का वक्त यानी 6 p.m. to 10 p.m. peak hours होते हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ. Electric vehicles aim to shift energy consumption in transport from petrol to उनका मकसद ट्रांसपोर्ट को पेट्रोल से हटाकर इलेक्ट्रिसिटी पर लाना है. जबरदस्त. अब अपने तीसरे टॉपिक यानी कुदरती गैस की तरफ आते हैं. Where is natural gas typically found? कुदरती गैस जमीन में आम तौर पर along with petroleum deposits यानी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है. इसमें होता क्या है? What is the composition of natural gas? इसमें वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह शामिल होते हैं. मेन जुजू कौन सा है? Which of the following organic compounds is the primary component of natural gas? इसका सबसे बड़ा हिस्सा मीथेन ही है. चट्टानें कौन सी होती हैं? Natural gas is found in which type of rock? ये गैस सेडिमेंट्री यानी तहदार चट्टानों में पाई जाती है. ढूंढते कैसे हैं? The process of searching for underground gas using sound waves is called आवाज के लहरों के समल को साइज्मिक सर्वे कहते हैं. और निकालने के लिए What is the name of the deep hole dug into the earth to find gas? इस गहरे सुराख को वेल यानी कुआं कहते हैं. साफ कहाँ करते हैं? Where are the harmful and useless compounds chemically separated from the natural gas? नुकसानदेह अज्जा को नियर द गैस वेल्स कुओं के करीब ही अलग कर लिया जाता है. फिर घरों तक कैसे लाते हैं? After purification, how is the clean natural gas transported to homes and factories? सफाई के बाद उसे थ्रू अ पाइपलाइन सिस्टम पूरे मुल्क में भेजा जाता है. नापने की डिवाइस? What is used for the measurement of natural gas? इसके लिए ए मीटर इस्तेमाल होता है. और यूनिट? What unit of measurement is typically used in the meter to measure natural gas consumption? मीटर में खपत आमतौर पर क्यूबिक मीटर्स यानी क्यूबिक मीटर्स में नापी जाती है. गैस में भू क्यों होती है? What is the chemical added to natural gas to give it a smell for safety? कुदरती गैस की बू नहीं होती, इसलिए इसमें मरकैप्टन डाला जाता है ताकि लीकेज का पता चल सके. खाद में क्या बनता है? In fertilizer factories, which specific product is made from natural gas? खाद की फैक्ट्रियों में इससे यूरिया फर्टिलाइजर यानी यूरिया बनती है. बिजली कैसे बनती है? How is electrical energy obtained using the heat energy from natural gas? By converting water into steam to run gas turbines in generators. भाप से टरबाइन चलती है. एनर्जी कैसे तब्दील होती है? The process of burning natural gas to create steam for turbines converts chemical potential energy into which final form of useful energy? हाँ, तो ये आखिरकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है. और गैस कैसी एनर्जी है? Natural gas is a source of which energy type? याद रहे ये नॉन रीन्यूएबल या नाकाबिले तजदीद है. पहली दरियाफ्त कब हुई?
In which year was the first major natural gas field discovered in Pakistan? पाकिस्तान में पहली दरियाफ्त 1952 यानी 1952 में हुई। जगह कौन सी थी? The first and largest natural gas field in Pakistan was discovered at वो तारीखी जगह सुई यानी सुई थी। किस कंपनी ने ढूंढा? Which company discovered the Sui gas field in 1952? ये पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL ने दरियाफ्त की थी। सुई किस जिला में है? In which district of Balochistan is the Sui gas field located? सुई का इलाका डेरा बख्ती जिला में आता है। Gateway of gas? Which city is known as the gateway of gas in Pakistan? अपनी अहमियत की वजह से सुई को ही गेटवे ऑफ गैस कहा जाता है। पैदावार कब शुरू हुई? Commercial production of natural gas from the Sui field began in तिजारती पैदावार 1955 में शुरू हुई। सबसे पहले किस शहर को मिली? Which city received the first supply of Sui gas in 1956? 1956 में सबसे पहले गैस कराची को मिली थी। पंजाब में सबसे पहले Which was the first city in Punjab to receive natural gas in 1958? पंजाब में 1958 में मुल्तान को गैस दी गई। और क्वेटा को? When was natural gas supply first provided to Quetta? क्वेटा को काफी देर बाद 1983 में गैस मिली। सुई में मीथेन कितनी है? What is the approximate percentage of methane in Sui gas? Sui gas बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसमें तकरीबन 90% मीथेन होती है। आजकल सुई का क्या हाल है? How much does the Sui gas field contribute to Pakistan production now? अब इसका हिस्सा less than 10% रह गया है। प्रेशर कहाँ गिरा है? वो यही सुई गैस फील्ड है जिसका प्रेशर बहुत कम हो गया है। तो दूसरी बड़ी कौन सी है? The second largest gas field in Pakistan by reserves this. सुई के बाद दूसरा बड़ा नाम कादिरपुर का है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सूबा। Which province is the largest producer of natural gas in Pakistan? आजकल सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला सूबा है। और बेसिन कौन सा है? Which basin in Pakistan holds the majority of the country's gas reserves? ज्यादातर ज़खायर लोअर इंडस बेसिन में मौजूद हैं। सबसे कम गैस? Which province produces the least amount of natural gas? पंजाब। यानी पंजाब इस वक्त सबसे कम गैस निकाल रहा है। घुटकी में कौन सी फील्ड है? Which of the following is a major gas field located in the Ghotki district of Sindh? घुटकी में कौदीपुर फील्ड है। शहादातपुर कहाँ है? The Shahdatpur gas field is located in which province? ये भी सिंध में वाक़या है। औच फील्ड कहाँ है? The Ach gas field is located in which province? औच फील्ड बलोचिस्तान में है। और इसका इस्तेमाल The Ach gas field is primarily used for औच की गैस बुनियादी तौर पर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। Is a major gas producing area in which province? मशहूर ताल ब्लॉक भी खैबर पख्तूनख्वा में ही है। राजगीर की दरियाफ्त? The gas discovery at Razgir, Kohat, in 2024 was made in which province? ये भी खैबर पख्तूनख्वा में ही 2024 की बड़ी दरियाफ्त है। कादिरपुर के ज़खायर। The original recoverable reserves of the Kadirpur gas field were estimated at? इसके ज़खायर का तखमीना 4 TCF लगाया गया था। TCF क्या है? The term TCF used in gas reserve stands for TCF का मतलब ट्रिलियन क्यूबिक फीट होता है। और BTU What does the term BTU stand for in gas energy measurement? तवानाई नापने के लिए BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी कंपनी? Which is the largest oil and gas company listed on the Pakistan Stock Exchange? उसका जवाब OGDCL है। और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर? Which company is the largest producer of natural gas in Pakistan? हाँ, ये भी OGDCL ही है। पहली पॉलिसी? In which year did the government of Pakistan first announce a petroleum policy? पहली पेट्रोलियम पॉलिसी 1991 में आई थी। ओगरा की फुल फॉर्म? What is the full form of OGRA? इसका मतलब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कीमतें कौन तय करता है? Which regulatory body sets the price of gas for domestic consumers? कीमतें ओगरा ही तय करती है। शिमाल में गैस कौन देता है? Which company is responsible for gas distribution in Punjab and KP? पंजाब और केपी में SNGPL गैस तकसीम करती है।
और जुनूब में? Which company manages gas distribution in Sindh and Balochistan? सिंध और बलूचिस्तान में ये काम SSGC करती है। सर्दियों में बहरान क्यों? What is the main cause of the gas shortage in winter in Pakistan? सर्दियों में हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन फॉर हीटिंग की वजह से बहरान आता है। सर्कुलर डेट क्यों है? What is the primary reason for the gas circular debt in Pakistan? गैस सेक्टर में भी अनपेड बिल्स और सब्सिडीज की वजह से सर्कुलर डेट है। LNG क्यों मंगवाई? Pakistan began importing liquefied natural gas primarily to LNG to bridge the gap between demand and supply मंगवाई गई। पहला टर्मिनल। The first LNG terminal in Pakistan was established at पहला टर्मिनल पोर्ट कासिम पर बनाया गया। सबसे बड़ा सप्लायर। Which country is a major supplier of LNG to Pakistan? हमारा बड़ा सप्लायर कतर है। माये में बदलने का अमल। The process of converting natural gas into a liquid for transport is called उसे liquefaction कहते हैं। boiling point क्या है? What is the boiling point of methane? मीथेन का boiling point -161 C होता है। Pipelines किसकी होती हैं? The pipeline that carries gas is usually made of. ये हाई प्रेशर पाइपलाइनें स्टील की बनी होती हैं। ईरान पाइपलाइन का नाम? What is the name of the proposed gas pipeline from Iran to Pakistan? उसे IP पाइपलाइन कहते हैं। तापी में कौन-कौन है? The Tapi pipeline project involves Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and तापी में चौथा मुल्क इंडिया है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? Which sector in Pakistan is the largest consumer of natural gas? सबसे ज्यादा गैस पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्तेमाल करता है। और CNG? Compressed natural gas is used in Pakistan primarily as ये ऑटोमोटिव फ्यूल यानी गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बेहतरीन। अब आखिरी टॉपिक, पानी के वसाइल। What role have rivers historically played for human civilization besides providing food? दरिया हमेशा से a means of movement, transportation का जरिया रहे हैं। सैफुल मलूक कहाँ है? Where is the natural lake Saif ul Mulk located? ये खूबसूरत झील In the Kahan Valley है। लुलुसर के पास? Which other beautiful lake is located in the northern areas near Lulusar Lake? वहाँ सतपारा एंड खलती झीलें हैं। Henna झील। Where is the Henna Lake located? ये 15 किलोमीटर फ्रॉम क्वेटा है। Hadero झील। Where is the Hadero Lake located? ये 112 किलोमीटर फ्रॉम कराची वाक़या है। Hub झील। Where is the Hub Lake located? ये भी 112 किलोमीटर फ्रॉम कराची ही है। Manchar झील। Where is the Manchar Lake located? हमारी सबसे बड़ी झील नियर दादू है। चश्मे कहाँ है? Where are many natural springs commonly found in Pakistan? चश्मे उमूमन in the northern and western mountainous regions में पाए जाते हैं। गर्म चश्मे? What are the fountains of water that emerge in a hot state called? जो गर्म पानी फूटता है उसे गीजर्स कहते हैं। Dams कैसे मजबूत होते हैं? What materials are often added to strengthen large dams? उनमें स्टील एंड कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। छोटे डैम? What are smaller dams often called in technical terms? उन्हें तकनीकी जुबान में बैराजेस कहते हैं। रावल डैम कहाँ है? Where is the Rawal Dam located relative to Rawalpindi? ये रावलपिंडी से 15 किलोमीटर अवे है। नदी कौन सी है? Which river is the Rawal Dam built on? ये कुरांग नदी पर बना है। फासला कितना है? How far is the Rawal Dam located from the city of Rawalpindi? बिल्कुल 15 किलोमीटर दूर। खानपुर डैम किस दरिया पर है? On which river is the Khanpur Dam built? खानपुर डैम हरो नदी पर वाक़ है। कब बना? When was the Khanpur Dam built? ये 1988 में मुकम्मल हुआ। कितनी जमीन सिराब करता है? How many acres of land does the Khanpur Dam irrigate? ये तकरीबन 100,000 एकड़ जमीन सिराब करता है। मंगला डैम कब बना? In what year was the Mangala Dam constructed? मंगला डैम 1967 में तैयार हुआ। दरिया कौन सा है? On which river is the Mangla Dam built? ये झेलम रिवर पर बना है। Capacity कितनी है? What is the electricity generation capacity of the Mangala Dam? इसकी पैदावारी सलाहियत 800 MW है। तरबिला डैम कहाँ है? Where is the Tarbila Dam located relative to Atak? ये अटक से 65 किलोमीटर अवे है। दरिया? Which river is the Tarbila Dam built on? ये बड़े इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध पर है। कब बना? In what year was the Tarbila Dam constructed?
तरबेला डैम 1976 में मुकम्मल हुआ। खास बात क्या है? What is notable about the Tarbela Dam's construction material? सबसे बड़ी बात, इट इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड मेड ऑफ मड अर्थ फिल, मिट्टी से बना सबसे बड़ा डैम। साइज क्या है? What is the length and height of the Tarbela Dam? ये 2.75 किलोमीटर लॉन्ग, 120 मीटर्स हाई है। झील कितनी बड़ी है? Approximately how many acres of land does the Tarbela Dam's lake cover? इसकी झील 100,000 acres पर फैली है। बिजली कितनी बनती है? How much electricity is generated from the Tarbela Dam? ये तकरीबन 3000 MW बिजली पैदा करता है। हब डैम का साइज? What is the height and length of the hub dam? ये 48 मीटर्स हाई, 7 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ज़राअत के अलावा क्या काम है? Besides providing irrigation, what other major function does the hub dam perform? ये provides drinking water to इस्लामाबाद, कराची। कराची को पानी देता है? पीने के पानी की बात आई है। What should pure drinking water be free from? इसे harmful salts, chemicals, viruses और radioactive material से पाक होना चाहिए। गले की बीमारी? A deficiency or excess of which specific element in water can cause problems in the throat. पानी में आयोडीन की कमी ज्यादती से गॉइटर हो सकता है। गंदे पानी से बीमारियां? Which diseases are common in Pakistan's regions due to the lack of clean drinking water? टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, फ्लू जैसी बीमारियां आम हैं। पानी साफ करने का chemical in the water purification process, what chemical is added to settle down lighter floating particles? उसके लिए एलम यानी फिटकड़ी डाली जाती है। कितनों को साफ पानी मिलता है? What percentage of Pakistan's population has access to clean, purified water facilities? बदकिस्मती से सिर्फ 50% आबादी को। देहातों का हाल? In which areas do more than half of the population typically rely on wells or hand pumps? आज भी villages, rural areas में कुएं इस्तेमाल होते हैं। कुएं का पानी साफ क्यों होता है? Why is water from deep wells or hand pumps generally cleaner than surface water? क्योंकि it passes through thick layers of earth, filtering impurities. जमीन कुदरती फिल्टर का काम करती है। और एक आखिरी सोच, अगर आप देखें तो ये सब आपस में जुड़ा है। पानी से बिजली बनती है, बिजली से गैस निकलती है, गैस से खाद बनती है जो पानी में शामिल होती है। हम इस सर्कल को तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत ही फिक्रअंगेज नुक्ता है। तवानाई और वसाइल वाकई एक जंजीर की तरह हैं। मुझे उम्मीद है तमाम पटवारी उम्मीदवारों ने इस डीप डाइव को एंजॉय किया होगा। अपनी तैयारी जारी रखने के लिए द ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।